हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिटेल कंपैरिजन करेंगे इंडियन एयरफोर्स वर्सेस चाइनीज़ एयरफोर्स में। आज की इस वीडियो में देखेंगे कि अगर इन दोनों देशों का मुकाबला हुआ तो कौन सा फाइटर जेट पावरफुल है, तेज है, किस चाइनीज़ फाइटर जेट का इंडियन फाइटर जेट से मुकाबला होगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हुए इस वीडियो को। आप सभी को पता है, भारत भी अन्य देशों की जैसे जापान व साउथ कोरिया की तरह चाइना के आक्रामक रवैये से परेशान है और इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि भविष्य में भारत और चाइना के बीच कोई लड़ाई हो सकती है। इंडियन एयरफोर्स भी लगातार चाइना को ध्यान में रखते हुए ही अपने फाइटर जेट को अपग्रेड करती आ रही है ताकि किसी भी चाइनीज़ अटैक को पूरी तरह विफल किया जा सके। चाइना के पास भी थर्ड जनरेशन के फाइटर जेट्स जैसे कि J7, जिसके बाद इसको अपग्रेड करके J8 बनाया गया। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस इंडियन MiG-21 फाइटर को इतना पुराना और आउटडेटेड जेट कहा जाता है। इसी थर्ड जनरेशन के MiG-21 की चाइनीज़ कॉपी यानी J7, J8 के 388 फाइटर जेट को चाइनीज़ एयरफोर्स आज भी इस्तेमाल करती है। वैसे तो J7 और J8 चाइनीज़ एयरफोर्स में इंटरसेप्ट रोल के लिए रखे गए हैं, लेकिन इसने आज तक कभी दूसरे देश के फाइटर जेट को इंटरसेप्ट नहीं किया है। इसके मुकाबले भारत जो ओरिजिनल MiG-21 इस्तेमाल कर रहा है वो एक मल्टी रोल एयरक्राफ्ट है, क्योंकि इंडियन एयरफोर्स के लिए हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड द्वारा इन एयरक्राफ्टों को अपग्रेड करके अत्यधिक एवियोनिक्स वेपन इंटीग्रेशन बनाया गया है, जिसको हम MiG-21 बाइसन के नाम से जानते हैं। सन 2020 में फरवरी के महीने में अभिनंदन के MiG-21 बाइसन ने जिस तरह अमेरिका से लिए हुए पाकिस्तानी F-16 को धूल चटा दी थी, उसी से इनकी अपग्रेड की काबिलियत का पता चलता है। इंडियन एयरफोर्स में फ़िलहाल 114 MiG-21 बाइसन है और वहीं चाइना के पास J7, J8 480 की संख्या में है। इस कैटेगरी में चाइना के पास क्वांटिटी बेशक ज़्यादा हो, बट इंडिया के पास क्वालिटी अच्छी है। अब बात की जाए चाइनीज़ एयरफोर्स की असली ताकत की, यानी रशियन फाइटर जेट्स की। जैसे भारत के पास काफ़ी रशियन फाइटर जेट्स रहे हैं, ठीक वैसे ही चाइना भी रशियन फाइटर जेट्स के दम पर ही चल रहा है। चाइना ने काफ़ी टाइम पहले रशिया से Su-27 फ्लैंकर खरीदा था। इन फाइटर जेट्स की ज़बरदस्त क्षमता को परखने के बाद चाइना को समझ आ गया था कि चाइना का कोई भी फाइटर जेट इनको टक्कर देने लायक नहीं है। इसी कारण चाइना ने 70 की संख्या में Su-27 खरीदे। जब भारत ने रशिया से Sukhoi 30 MKI खरीदे तो लगभग उसी समय में चाइना ने भी 70 Sukhoi MKK वेरिएंट लिए, जो कि भारतीय MKI से काफ़ी कम क्षमता वाले और कम कीमत वाले वेरिएंट थे। चाइनीज़ Sukhoi 30 MKK और इंडियन Sukhoi 30 MKI का कंपैरिजन किया जाए तो भारतीय Sukhoi 30 MKI में रशियन, इंडियन, इजरायली और फ्रेंच एवियोनिक का इस्तेमाल किया गया है। इसमें सर्च एंड रेस्क्यू रिकॉनाइज पॉड, बड़ी टू बड़ी रिफ्यूलिंग पॉड भी लगाया है। इसमें हवा में रहते हुए एक Sukhoi 30 MKI दूसरे Sukhoi 30 MKI को फ्यूल दे सकता है। इसमें DRDO द्वारा बनाया गया लेज़र ऑप्टिकल इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैकिंग सिस्टम भी लगाया गया है, जो स्टेल्थी एयर फाइटर जेट को भी उनके इंजन की हीट से डिटेक्ट करके डिस्ट्रॉय कर सकता है। वहीं चाइनीज़ Sukhoi 30 MKK में रशियन और चाइनीज़ एवियोनिक लगे हैं, जो कि इतने कारगर साबित नहीं हुए। इंडियन Su-30 MKI की खास बात यह है कि ये थ्रस्ट वेक्टरिंग टेक्नोलॉजी से लेस है, जो दुनिया के कुछ ही गिने चुने फाइटर जेट्स जैसे F-22 रैप्टर या Su-35 में ही लगी है। इस टेक्नोलॉजी से Su-30 MKI कभी भी काफ़ी तेज़ मोड ले सकता है और अचानक कोबरा जैसे सुपर मैन्योर करके किसी भी फाइटर को डॉग फाइट की लड़ाई में आसानी से हरा सकता है। इंडियन Su-30 MKI में सबसे तेज क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस के एयर वेरिएंट को भी लगा दिया गया है, जिसे 300 किलोमीटर दूर तक एकदम सटीक निशाना लगाया जा सकता है। चाइनीज़ Su-30 MKK में ऐसी काबिलियत नहीं है। चाइनीज़ Su-27 और Su-30 MKK वेरिएंट की कुल संख्या 120 है, तो वहीं इंडिया के पास 300 में Su-30 MKI वेरिएंट है। चाइना फाइटर जेट की कैटेगरी में जब इंडिया से पीछे होने लगा तो उन्होंने एक सस्ता और गलत तरीका अपनाते हुए रशियन Su-27 फ्लैंकर डिज़ाइन की रिवर्स इंजीनियरिंग करके J11 नाम से अपनी ही चाइनीज़ वेरिएंट बना लिया। चाइनीज़ J11 की संख्या लगभग 250 के करीब पहुंच चुकी है, लेकिन जब इसकी क्षमता भारतीय Su-30 MKI के मुकाबले नहीं लगी तो उसको अपग्रेड करके J15, J16 का निर्माण भी चाइना ने कर लिया। चाइना के Su-27, Su-30 MKK, J11, J15, J16 भले ही टेक्नोलॉजिकली इंडिया से Su-30 MKI से जितनी एडवांस ना हो, लेकिन चाइना ने लगभग इनको 500 की संख्या में डेवलप कर लिया। इसकी एक खास वजह यह भी है कि भारत किसी भी देश से टेक्नोलॉजी ले लेता है, फिर चाहे इजरायली या फ्रेंच एवियोनिक हो, जैमर्स हो, अमेरिकन इंजन हो या इजरायली एयर टू एयर या एयर टू ग्राउंड मिसाइल हो,
बट वहीं चाइना को उसकी रिवर्स इंजीनियरिंग की आदत के कारण कोई भी एडवांस देश उसको अपनी टेक्नोलॉजी नहीं बेचता। जब चाइना सुखोई 30 के एडवांस वेरिएंट नहीं बना पाया तो फिर से रशिया से 24 की संख्या में सुखोई 35 फाइटर जेट को खरीदना पड़ा। चाइनीज़ सुखोई 35 भले ही इंडियन सुखोई 30 MKI से एवियोनिक के मामले में आगे हो, बट इसका भी तोड़ इंडियन गवर्नमेंट ने निकाल लिया और अब रशिया के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट करके पूरे सुखोई 30 MKI को सुपर सुखोई प्रोग्राम के तहत सुखोई 35 के लेवल का ही बनाया जा रहा है। इस सुपर सुखोई में न्यू इंजन 5th जनरेशन एवियोनिक स्टेल्थी कोटिंग की जाएगी। इसके अलावा 4th जनरेशन फाइटर जेट में चाइना के पास एक ही अच्छा और सिंगल इंजन फाइटर जेट है जिसको J-10 के नाम से जाना जाता है। इसकी स्पीड 2300 km/h है। कैनार्ड विंग्स के डिज़ाइन से ये अच्छे मैन्यूवर भी कर सकता है। इसे इजराइल की लाइव डिज़ाइन को हासिल करके और मॉडिफाई करके तैयार किया गया है। चाइना के पास J-10 के अलग अलग वेरिएंट हैं जिनकी कुल संख्या 300 के आसपास है। भारत के पास इनके टक्कर के लिए जैगवार, मिराज 2000, MiG-29 UPG फाइटर जेट्स हैं। साथ ही छोटा और बहुत ही फुर्तीला और एडवांस तेजस भी लड़ाई के मैदान में शामिल हो चुका है। अब बात की जाए 5th जनरेशन फाइटर जेट की। चाइना ने अपने पड़ोसी देश जैसे जापान, साउथ कोरिया व खासकर इंडिया से आगे निकलने की योजना बनाई और 5th जनरेशन के फाइटर जेट को बनाने में लग गया। चाइना ने J-20 नाम का ट्विन इंजन कैनार्ड विंग्स वाला स्टेल्थी फाइटर जेट बनाने का दावा किया है। ये सामने से साफ अमेरिकन डिज़ाइन F-22 रैप्टर की कॉपी है। सभी डिफेंस एक्सपर्ट का यही मानना है कि ये बिल्कुल भी स्टेल्थी फाइटर नहीं है। चाइना के पास एक दमदार और रिलायबल इंजन न होने के कारण इसे रशिया के AL-31 इंजन पर ही उड़ाया जा रहा है। इस इंजन की वजह से J-20 को टाइट मैन्योर करने में प्रॉब्लम आ रही है। यह सुपर क्रूज नहीं कर सकता, साथ ही इसकी वजह से इसका हीट सिग्नेचर भी काफ़ी बढ़ गया है। जब J-20 को इंडियन बॉर्डर के पास उड़ाया गया तो इंडियन सुखोई 30 MKI ने बड़ी आसानी से पैसिव इलेक्ट्रिकली स्कैन एरर रडार से ट्रैक कर लिया। साथ ही ये सुखोई 30 MKI के हाई मैन्योवर खासकर कोबरा मैन्योवर का मुकाबला नहीं कर सकता। इसी कारण चाइना ना तो J-20 को इंडियन बॉर्डर के पास लाता है और ना ही F-35 के ट्रैक किए जाने के डर से जापान के नज़दीक ले जाता है। J-20 की इन्हीं कमियों की वजह से चाइना ने रशिया से 4.5 जनरेशन के 24 जेट सुखोई 35 लेने पड़े। चाइना अभी भी और सुखोई 35 रशिया से खरीद रहा है। भारत भी इसके मुकाबले फ्रांस से राफेल खरीद रहा है। आइए अब J-20 और राफेल में कंपैरिजन करते हैं। बात करें इंजन की तो राफेल में सैफरन का M88 इंजन लगा है जो कि 150 kN का थ्रस्ट पैदा करता है, तो वहीं J-20 में रशिया का AL-31 इंजन लगा है जो कि 288 kN का थ्रस्ट पैदा करता है। इसी कारण J-20 मैक 2 तक उड़ सकता है, तो वहीं राफेल 1.8 मैक तक ही उड़ सकता है। बट राफेल एरोडायनेमिक है, हल्का है, छोटा है, इसलिए ये J-20 से कहीं ज़्यादा फुर्तीला है और J-20 से हाईली मैनेजेबल कर सकता है। इसलिए राफेल अपने सेगमेंट में 4th+ जनरेशन में बेस्ट है। J-20 अपने 5th जनरेशन में बेस्ट नहीं है। इसमें इंजन वाइब्रेशन और ओवरहीटिंग की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, बट चाइना का ग्लोबल टाइम्स मीडिया ने कहा है कि वो अब इसको फिक्स कर चुका है, बट ये कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं है। अब बात की जाए दोनों फाइटर जेट्स के एक्सपीरियंस की, तो राफेल पिछले 30 सालों से अपने अलग अलग वेरिएंट में युद्ध लड़ चुका है और इसे बढ़िया एक्सपीरियंस है और ये बैटल टेस्टेड है। बट चाइना का J-20 आज तक किसी भी युद्ध में नहीं आया है। एक और बात जो राफेल को J-20 से खास बनाती है और वो है इसकी मिसाइल क्षमता। राफेल में लगने वाली मिसाइल दुनिया की सबसे अच्छी और ज़्यादा टेस्टेड मिसाइल है। इसमें सबसे खास मेटेओर मिसाइल लगी है और इसमें भारतीय मिसाइल भी लगाई जा सकती है जैसे ब्रह्मोस और सबसे खतरनाक एयर टू एयर अस्त्र मिसाइल। इसकी स्पीड मैक 5 है और ये स्मोक नहीं निकालती, जिससे दुश्मन फाइटर जेट को पता ही नहीं चल पाता कि इसको लॉन्च कहाँ से किया गया है। अब बात की जाए चाइना की, तो चाइना के पास वही पुरानी मिसाइल लगी है जो उसने रशिया से ली थी, बट अब रशिया ने भी उसको टेक्नोलॉजी देना बंद कर दिया क्योंकि सब जानते हैं चाइना किसी भी चीज़ को रिवर्स इंजीनियरिंग कर लेता है, जिससे कि उसका रिकॉर्ड काफ़ी ख़राब हो गया है। इसलिए राफेल कहीं मामले में J-20 से आगे है। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर डिफेंस अपडेट।